स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। और वेलकम है आपका इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे वो रीट की हो, पटवारी की हो, सीईटी की हो, या फिर पशु परिचर की हो, या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या आरएस प्री की हो, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिना देरी करे स्टार्ट कर देते हैं इस सेशन को और आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है दोस्तों। निम्नलिखित में से असममित युग्म को पहचानिए। बरबुलिया वायु के चक्रवात, मावट चक्रवाती वर्षा, और पुरवैया अरबी सागरे मानसून पवने, दोगड़ा मानसूनी पूर्व में वर्षा। अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कि मावट तो क्या होती है? मावट होती है दोस्तों भूमध्य जो चक्रवात होते हैं, भूमध्य सागरीय जो शीत ऋतु में आती है वर्षा, उसे कहते हैं। जो वर्षा के दिनों में चक्रवाती वर्षा होती है उसे ही मावट कहा जाता है। तो ये तो सही है। ठीक है, और पूर्वैया किसे कहते हैं? तो पूर्वैया कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाली खाड़ी से आने वाली वर्षा, यानी कि अरब सागर से नहीं आती, दक्षिण पश्चिमी मानसून से बंगाल की खाड़ी से आने वाली पवनें होती हैं। दोगुड़ा मानसून पूर्व की वर्षा होती है और बरबुलिया वायु चक्रवात होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है अगला सेकंड, निम्नलिखित में से भीलवाड़ा में स्थित त्रिवेणी संगम बनता है। भीलवाड़ा में कौन सा त्रिवेणी संगम बनता है? बिगोद भीलवाड़ा में कौन सा त्रिवेणी संगम बनता है? बनास, डाई, खारी, माही, सोम, जाखम। ये सोम, माही, जाखम कहाँ बनता है दोस्तों? ये बनता है नवाटपुरा गांव में। नवाटपुरा गांव में बनता है दोस्तों, और ये डूंगरपुर में होता है। डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर नवाटपुरा गांव में, बेणेश्वर धाम में। यहाँ पर माघ की पूर्णिमा को मेला भी लगता है। माघ की पूर्णिमा को मेला लगता है। ठीक है, तीसरा है बनास चंबल सीप। बनास चंबल सीप, जो बनास चंबल सीप है, ये कहां पर लगता है? ये रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम में लगता है। ठीक है, रामेश्वर धाम में लगता है ये मेला, और ये पड़ता है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। बनास, बेड़च और मैनाल, बनास, बेड़च और मैनाल, ये है बनास, बेड़च और मैनाल। ये बनास नदी पर बिगोद भीलवाड़ा में ही लगता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर राइट हो जाता है, भीलवाड़ा में ये लगता है। ठीक है, भीलवाड़ा में लगता है, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये जो लास्ट ऊपर वाला है क्या है? बनास, डाई, खारी। बनास, डाई और खारी है। ये राम कहां पर पड़ता है? राजमहल टोंक में, राजमहल टोंक में लगता है ये त्रिवेणी संगम। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, बिगोद भीलवाड़ा में बेड़च, मेनाल और बेड़च, बनास, मेनाल और बेड़च में संगम पर यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन लेते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बालू का स्तूप प्रधान वाला युग्म नहीं है। बालू का युक्त प्रदेश कौन सा है? बालेरी, सूरतगढ़, बायतू, चौहतन, पोखरण, रामगढ़ और शिव शेरगढ़। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बालू का स्तूप क्या होते हैं? एक बालू का युक्त प्रदेश होता है, एक बालू का मुक्त प्रदेश होता है। जो मुक्त होता है दोस्तों वो कितना होता है? वो होता है 41.50। ये तो बालू का मुक्त होता है, बालू का मुक्त प्रदेश होता है। और बचा हुआ 58.50 होता है, ये होता है बालू का युक्त प्रदेश। ठीक है, बालू का युक्त प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को व्यवस्थित कीजिए। टोंक, पाली, करौली, भीलवाड़ा। अब यहां पर देख लीजिए कि मरुस्थल जो होता है अपना पश्चिम से पूर्व, ये राजस्थान है अपना। अब राजस्थान में मान लीजिए राजस्थान है,
अब पश्चिम से पूरब की तरफ जाना है, मतलब इस तरह से इस तरह की बढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कौन सा जिला होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों पाली सबसे पहले होगा। तो पाली सबसे पहले हो जाएगा, 2 नंबर सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, भीलवाड़ा होगा। भीलवाड़ा मतलब 4 नंबर हो जाएगा, यहाँ पर भीलवाड़ा होगा, ठीक है। तो भीलवाड़ा हो जाएगा 4 नंबर पे। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद टोंक होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, टोंक किस नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो टोंक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर करौली होगा, यानी कि करौली का कितना नंबर है, 4 नंबर, यानी कि 2 4 1 2 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला है, राजस्थान में पालर वन मुख्यतः किन जिलों में पाए जाते हैं। तो पालर वन किन जिलों में पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं उदयपुर और राजसमंद में। उदयपुर और राजसमंद में पाए जाते हैं। राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी, तो लागू की गई थी दोस्तों 24 कब लागू की गई थी, 24 जून 1978 को। 24 जून 1978, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाता है, ठीक है। 24 जून। और द्वितीय कब लागू की गई थी, तो द्वितीय कब लागू की गई थी, 1990 में द्वितीय लागू की गई थी 1990 में, और तृतीय लागू की गई थी 1994 में, ठीक है। और चौथी लागू की गई थी 1998 में, ठीक है। तो ये है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। तो प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई थी 1978 में, दूसरी 90 में, 1994 में और चौथी 1978 में, 98 में, ठीक है। अब अगला है, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का युग्म बताना है, कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा जैसलमेर होगा, 117 व्यक्ति हैं सब में, जैसलमेर में 17 व्यक्ति घनत्व हैं। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, और बीकानेर के बाद बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बीकानेर बाड़मेर वाला ऑप्शन होगा जो ये यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। जनसंख्या घनत्व तो कैसे कहते हैं, जहां पर भी प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 1000 से प्रति व्यक्ति किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर के एरिया में जितने भी व्यक्ति निवास करते हैं उसे कहते हैं। और राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, वो कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति जैसलमेर का सबसे कम है। फिर उसके बाद बीकानेर का आता है, 78 आता है बीकानेर का, और 92 बाड़मेर का आता है, ठीक है। तो ये हैं क्रम से सही युग्म है जनसंख्या घनत्व 100 से कम वाले, 100 से कम वाले हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है धनिया मंडी। धनिया मंडी किस जिले में है, धनिया मंडी किस जिले में है, तो धनिया मंडी यहाँ पर हो जाता है कोटा में, धनिया मंडी कोटा में हो जाती है। पाली में कौन सी मंडी है, मेहंदी मंडी है दोस्तों, पाली में मेहंदी मंडी है। और मूंगफली मंडी किसमें है, बीकानेर में है मूंगफली मंडी, ठीक है, मूंगफली मंडी है। अजमेर में कौन सी मंडी है, अजमेर में है फूल मंडी, अजमेर में फूल मंडी, ठीक है। तो यहाँ पर कोटा में है धनिया मंडी, कोटा के रामगंज मंडी धनिया मंडी है, ठीक है। अगला है पशु जनगणना 2019 के अनुसार देश में कुल कितना प्रतिशत गोवंश राजस्थान में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 7.24%, 7.24% हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित को सम्मिलित करना है और सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ पर्यटन है और एक तरफ जिला इस तरह है। नाहरगढ़ कहां पर है, नाहरगढ़ यहाँ पर, चलिए नाहरगढ़ है, नक्की झील है, जूनागढ़ है, पटवाओं की हवेली है, ठीक है। तो नाहरगढ़ तो बिल्कुल जयपुर में ही है, नक्की झील सिरोही में है, नक्की झील कहाँ है, सिरोही में है, जूनागढ़, और पटवाओं की हवेली जैसलमेर में है, जूनागढ़ में है। मतलब एक में पहले में एक, यानी कि सी नंबर पे यहाँ पर दे रखा है, पहले में एक का एक, यानी कि 1 4 3 2, यहाँ पर सी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना PMFME लागू करने के लिए राज्य की नोडल एजेंसी है, तो यहाँ पर नोडल एजेंसी बतानी है।
आयोजना विभाग, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान सहकारी विभाग, नीति आयोग। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा बी आंसर, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। और इसमें जो गवर्नमेंट का योगदान है, केंद्र का राज्य का, केंद्र और राज्य का जो रेशो है वो 60-40 है, ठीक से 60-40 है। अगला है यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाता है, चलिए ये क्वेश्चन कट गया है, चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, निम्न दिसंबर 2021 तक राज्य में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो बहुउद्देशीय चिकित्सालयों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगी 35 हो जाएगी, ठीक है 35 हो गई। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 13। आहड़ सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। आहड़ सत्य, हाँ माधव शर्मा जी के अनुसार आदिवासी कृषि पे से परिचित थे, इसकी प्रमुख फसलें ज्वार चावल थी, इसका मुख्य व्यवसाय कृषि था, इनका प्रमुख उद्योग तांबा उद्योग था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी आंसर, इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था, ठीक है। अब ये कृषि यहाँ पर इसका जो आंसर आया है वो यहाँ पर असत्य कथन है, क्योंकि जो आदिवासी थे उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राजवंश को भारत का द्वारपालक कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहारों को यहाँ पर क्या कहा जाता है? भारत का द्वारपालक के रूप में कहा जाता है। इनका आदि जो पुरुष था, आदि पुरुष था, वो कौन था? वो था हरिश्चंद्र, ठीक है। हरिश्चंद्र इनका आदि पुरुष मूल पुरुष कहलाता है। और भारत के गुर्जर प्रतिहार वंश को भारत का द्वारपालक कहा जाता है। अगला है कन्नौज के गढ़वालों के शासक में विजयपाल को किस चौहान शासक ने पराजित किया था? तो किस चौहान शासक ने पराजित किया था? अजयराज, अर्णोराज, पृथ्वीराज, विग्रहराज तरते। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विग्रहराज तरते, ठीक है। विग्रहराज तरते, इनको विशल देव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और विशल देव टॉक में जो विशल देव बांध बना है इन्होंने ही बनाया है, ठीक है। विशल देव के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 1311 में जालोर में हुई शाका जौहर के नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर 1301 में यहाँ पर कानड़ देव प्रबंध और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था 1301 में, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कानड़ देव था उसको पराजित कर दिया था। दैया बीगा जी ने यहाँ पर क्या कर दिया था? एक सरदार था जिसने क्या कर दिया था? यहाँ पर विश्वासघात किया था। क्या नाम था उसका? दैया बीगा, ठीक है। इसने विश्वासघात किया था, जिसके कारण से अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर विजय हुए हैं। जहां पर भी जालोर पर विजय प्राप्त की है, जहां पर भी अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त की है, उसने कहीं ना कहीं किसी न किसी को अपने पक्ष में मिला लिया था, जिसके कारण से वो आसानी से जीत जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर जालोर में जो शाखा किया है वो किस रानी के द्वारा किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर आ जाएगा जेतल दे, ठीक है। जेतल दे हो जाएगा, रानी जेतल दे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। रानी जेतल दे यहाँ पर हो जाता है। और एक और बात कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम परिवर्तन कर दिया था, और जालोर का नाम क्या कर दिया था? जलालाबाद कर दिया था, जलालाबाद, ठीक है। नाम परिवर्तन कर जलालाबाद कर दिया था। और इसका जो अगला है यहाँ पर रणथंबोर के बारे में सही युग्म पहचाना है, सही युग्म का चयन करना है। निम्नलिखित में से विभिन्न युद्धों के अभियानों को सही युग्म। रणथंबोर, डूंगरपुर, काबुल, उड़ीसा का युद्ध। यहाँ पर वर्ष दे रखे हैं, ठीक है। जल्दी से बताएंगे क्या हुआ इसका आंसर। ऑप्शन और ले लेते हैं, ये ऑप्शन है पूरे के पूरे। पहला रणथंबोर का है, तो रणथंबोर का हुआ था 1569 में, 1569 सी किसमें है? इसमें है दोस्तों 60, ठीक है। दूसरा है डूंगरपुर का, डूंगरपुर का है 1581। काबुल का हो जाएगा 1573 और काबुल का हो जाएगा 1581 डूंगरपुर का, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
अगला लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स था। अमरचंद भाटिया का संबंध जोधपुर से था। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। और कोटा के नवाब वजीरुद्दौला बंदी बनाकर हमीरगढ़ में कैद कर लिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमरचंद भाटिया कहाँ के थे? जोधपुर के नहीं थे, ये थे बीकानेर के, बीकानेर के थे। ठीक है, बाकी मेवाड़ का सावर्स पॉलिटिकल एजेंट, कोटा का बर्टन था और टोंक के वजीरुद्दौला को हमीरगढ़ में कैद कर लिया था। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन में है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1990 में की गई थी। ठीक है, 1919 में की गई थी वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। बाद में उसको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था 1920 में उसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वर्धा महाराष्ट्र। स्थापना कहाँ की गई? वर्धा में की गई। अगला है 1903 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार ने चौरी कर लगाया था? चौरी कर लगाने वाला कौन था? 1903 में चौरी कर लगाया था दोस्तों। ठीक है, और किसके द्वारा लगाया गया था? राव पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह, रतन सिंह, प्रताप सिंह। तो यहाँ पर हो जाएगा कृष्ण सिंह, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करता था वो था साधु सीताराम दास। ठीक है, साधु सीताराम दास यहाँ पर हो जाता है। अब इसका आंसर भी बी ऑप्शन हो जाता है। अगला है, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? जयपुर प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन था वो हुआ था 9 मई 1938 को। 9 मई 1938 को हुआ था जयपुर में, और जिसका अध्यक्ष था जमनालाल बजाज था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आंसर हो जाता है, जमनालाल बजाज यहाँ पर इसका अध्यक्ष चुना गया था। और इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने भी भाग लिया था। गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उन्होंने भी भाग लिया था। ठीक है, अगला है 22वां नंबर का क्वेश्चन, और 22वें नंबर का क्वेश्चन में लिखा है, राजस्थान के प्रथम और अंतिम महाराजा राज प्रमुख कौन थे? प्रथम भी थे और अंतिम भी महाराज प्रमुख कौन थे? चलिए, ऑप्शन है महाराजा हनुमंत सिंह, अरविंद सिंह, भोपाल सिंह और मान सिंह। तो यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। भोपाल सिंह मेवाड़ का राजा था ये, और अंतिम और प्रमुख महाराज प्रमुख था। ठीक है, अगला है, राजस्थानी साहित्य के इतिहास की परंपरा को वीर गाथाओं का काल का क्रम है। तो यहाँ पर वीर गाथाओं का काल का क्रम माना जाता है 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं। यहाँ पर हो जाएगा 15वीं सदी से प्रारंभ, 15वीं सदी से पूर्व। ठीक है, 15वीं सदी से पूर्व माना जाता है। अगला है 24वां, तेलवाड़ा में स्थित जैन मंदिर जिसका निर्माण वास्तुकार तेजपाल द्वारा 1230 में करवाया गया था, यह मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? आदिनाथ को, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी को। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों बी आंसर हो जाएगा, नेमिनाथ जी को। नेमिनाथ जी को ये समर्पित हैं, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बाड़मेर में अजरक पद्धति पे छापे गए वस्त्र किस रंगों का प्रयोग होता है? किस रंगों का प्रयोग होता है? ठीक है, तो ऑप्शन लाल हरा, लाल पीला, लाल नीला, हरा पीला। यहाँ पर इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाल नीला। लाल नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। बाड़मेर की अजरक प्रिंट फेमस है। ठीक है, अजरक प्रिंट फेमस है। अगला है यहाँ पर 36वां, यहाँ पर दे रखे हैं, एक तरफ नृत्य दे रखे हैं, एक तरफ जातियां दे रखी हैं, और सम्मिलित करना है। कौन सा असम्मिलित नहीं है ये बताना है। शंकरिया नृत्य, धाकड़ नृत्य, चरी नृत्य, मछली नृत्य, कालबेलिया जाति, कंजर जाति, गुज्जर जाति, खतोड़ी जाति। तो यहाँ पर शंकरिया कालबेलिया से सही है। ठीक है, धाकड़ जाति कंजर भी सही है, चरी नृत्य गुज्जर है सही है, और मछली नृत्य यहाँ पर किसका है? ये बंजारों का है, बंजारा जाति का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाता है सही। अगला है, दशहरे मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो दशहरा मेला राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आशीवन में मेला लगता है दोस्तों। ठीक है, आशीवन में मेला लगता है, आशीवन माह में मेला लगता है, और ये कोटा का विशेष रूप से प्रसिद्ध मेला है। और इसकी शुरुआत करी थी राजा उमेश सिंह के द्वारा 1895 में
उमेद सिंह के द्वारा स्टार्ट करा गया था। अगला है अहिरवाटी बोली प्रचलन में है। अहिरवाटी बोली कहाँ के प्रचलित है दोस्तों? ये है अहिरवाटी। ऑप्शन है कोटा, उदयपुर, सिरोही, अलवर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अलवर की प्रसिद्ध है, अलवर की बोली प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला है असम्मिलित युग्म का चयन करना है निम्नलिखित में से। टीका सिर, झांझर पैर, मोखड़ी हाथ और मावटी कमर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मावटी। जो मावटी का आभूषण किसका रहता है? ये सिर का आभूषण है दोस्तों। ठीक है, बाकी सभी के सभी सही हैं। ढूंढाड़ी के कछवा वंश की कुल देवी है, कछवा वंश की कुल देवी मानी जाती है। तो ढूंढाड़ के कछवा वंश की कुल देवी किसे माना जाता है दोस्तों? जमुई रामगढ़ माता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, जमुई रामगढ़ माता सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने वाले संत धन्ना जी के शिष्य थे। धन्ना जी किसके शिष्य थे? ठीक है, बताएंगे यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर होंगे रामानंद जी के शिष्य थे। किसके? रामानंद जी के शिष्य थे। अगले क्वेश्चन लेते हैं। ये अपने 31 क्वेश्चन कर ले, वापस से 1 से नंबर से आएंगे और ये हो जाएंगे 29। टोटल मिला के 60 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो पहला है राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार कहाँ पर कितना है बताइए फटाफट से। 69 डिग्री 18 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 30 से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट और 69 30 से 78 71 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, और 69 30 से 78 77 78। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, राजस्थान का जो अक्षांश और देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये राजस्थान है, जिसे तो राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है और देशांतरी विस्तार है, देशांतर तो हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, जबकि अक्षांश विस्तार हो जाएगा 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये हो जाता है अक्षांश और देशांतर विस्तार। बेड़च और कोटारी नदी की सहायक नदी है। बेड़च और कोटारी नदी है बनास नदी की सहायक नदी है दोस्तों, बनास नदी की सहायक नदी है। और बिड़ला सीमेंट है वो कहाँ पर है? बिड़ला सीमेंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बिड़ला सीमेंट है दोस्तों ये कोटा का प्रसिद्ध है, कोटा का प्रसिद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगले क्वेश्चन में सम्मिलित करना है, सही कथन का चयन करना है। भुज झील और सिलिसेट झील, लोधी झील, लूणकरण झील, बुद्ध झील। ठीक है, अब यहाँ देखिए भुज झील कहाँ पर है? भुज झील है जैसलमेर की। 1 में 4 तो एक ऑप्शन कट गया है। ठीक है, एक ऑप्शन कट गया है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, सिलिसेट झील अलवर की है, तो 2 में 2 किस में है? इसी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और लोधी झील कहाँ पर है? लोधी झील हो जाएगी डूंगरपुर में। लूणकरण बीकानेर की हो जाएगी, लोधी झील डूंगरपुर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से अरावली में स्थित दर्रा है। अरावली में स्थित दर्रा कौन सा है? चेतवास दर्रा, रामगढ़ खटखड़ का दर्रा, हाथीगुड़ा का दर्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हाथीगुड़ा का दर्रा, यहाँ पर अरावली में स्थित दर्रा है। ठीक है, अगला है कोपेन के अनुसार, यहाँ पर BWH बताना है, BWH बताना है कोपेन के अनुसार। जैसे राजस्थान है, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान है। देखिए राजस्थान, ये राजस्थान का मैप बना दिया हमने छोटा सा। अब ये राजस्थान के मैप में आपको देखना है, तो ये वाला हिस्सा बताएंगे, ये वाला जो शुष्क है ये है BWHW। ठीक है, BWHW जो कि ये ही है, और ये हो जाएगा इसमें हाँ श्री गंगानगर और बीकानेर शुष्क क्षेत्र BW। हाँ, ये वाला हिस्सा आ जाएगा, इसमें पूरा हिस्सा आ जाएगा ये वाला। ठीक है, हाँ, तो ये पूरा हिस्सा आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। ठीक है दोस्तों,
अगला है यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है। 888 है, शिशु लिंगानुपात कितना है, 888 हो जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ का है, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले का है। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले का है। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, बेंस भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है, तो यहाँ है, हाँ, भेड़ की नस्ल नहीं है, ये है बर्बरी, ये है बकरी की नस्ल। ठीक है, बकरी की नस्ल है ये। बाकी चोकला, पुंगल, मगरा, ये सभी भेड़ की नस्ल है। राजस्थान में कौन से जिले में शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि प्रदेश में आते हैं। यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर, बाड़मेर। ठीक है, पश्चिमी शुष्क मैदान में ये हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, जोधपुर, बाड़मेर। 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन हैं फ्रांस में, अजमेर में, अमेरिका में और इंग्लैंड में, जापान में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट होगा अमेरिका, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई है। तो यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 5,05,000 करोड़ कर दिया गया है। तो ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार पर्यटन एवं अतिथि क्षेत्र प्रशिक्षण एवं उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर, उदयपुर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में, ये नगरीय सभ्यता है, कालीबंगा कांस्ययुगीन सभ्यता है, यह प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, ये कालीबंगा देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये, क्योंकि राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है कालीबंगा। तो यहाँ पर दूसरा नहीं पहला हो जाएगा। हाँ, कालीबंगा तीसरा हो जाएगा, है ना, पहला नहीं है, तीसरा। देश का तो तीसरा। ठीक है, राजस्थान की पहली, देश की तीसरा। ठीक है, देश का तीसरा। पहला है राखीगढ़ी, देश में पहले नंबर पे कौन आएगी, पहली आएगी राखीगढ़ी, राखीगढ़ी आएगी, है ना, राखीगढ़ी आएगी। दूसरी आएगी धोलावीरा, धोलावीरा जो कि गुजरात में है। ठीक है, और तीसरी आएगी कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर की यहाँ पर, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में, धोलावीरा गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। बाकी नगरीय सभ्यता है, सही है, कांस्ययुगीन सभ्यता है, सरस्वती नदी के किनारे है। अगला है प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के संबंध में कथन गलत ढूंढना है। V.A. स्मिथ व स्टेफेनो इन्हें श्रीमाल का मानते हैं। कनिंघम महोदय के अनुसार प्रतिहार ईरानी मूल है। स्मिथ के अनुसार ब्यूलर, हर्ले आदि विद्वानों के प्रतिहार पूर्ण संतान है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि कनिंघम ने ईरानी मूल का बताया है। तो ईरानी मूल का कनिंघम ने ईरानी मूल का नहीं बताया है, इन्होंने शक और यूचो की संतान बताया है, शक और यूचो की संतान बताया है, इसलिए यहाँ पर बी आंसर गलत हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने अजमेर को राजधानी बनाया था। अजमेर को राजधानी बनाने वाले कौन थे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर विग्रहराज, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1100 विग्रहराज, है ना। हाँ, सी आंसर होगा दोस्तों 11, यहाँ पर सी आंसर होगा अजयराज जी हो जाएगा 1113 में। यहाँ पर 1113 में अजयराज ने अजमेर शहर बसाया था, अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, सी आंसर होगा दोस्तों। क्या आंसर होगा, सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर किसको प्रशासक नियुक्त किया था। तो चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में रतन सिंह को पराजित कर दिया था यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने। और रानी पद्मावती ने 1600 महिलाओं के साथ में जौहर कर लिया था। और यहाँ पर जो चित्तौड़ का नाम है वो खिजराबाद के नाम पर खिजरा खा रख दिया था। तो इसका प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था, खिजर खा को, और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया गया था। 17वां क्वेश्चन लेते हैं, खानवा के युद्ध राणा सांगा
की हार का कारण था। बाबर द्वारा गोला बारूद का प्रयोग महाराणा सांगा की प्रथम विजय के बाद तुरंत के युद्ध करने से बाबर तैयार करते समय और बाबर की तुगलकनुमा पद्धति और उपयुक्त छवि। तो यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी के सभी यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने पराजित किया था। ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। गोविंदगिरी में स्थापित संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पर हाँ, प्रथम अधिवेशन हुआ था 1883 को, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर 1800 प्रथम अधिवेशन। संत सभा की स्थापना की गई थी, ध्यान देखें, संत सभा की स्थापना 1883 में की गई थी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1883 में। लेकिन पहला अधिवेशन हुआ था 1903 में। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1903 में। स्थापना हुई है 1883। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर डी नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित में से ट्रेच कमीशन का संबंध है। ट्रेच कमीशन किससे संबंधित है? ये है बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अगला है यहाँ पर प्रजामंडल है, स्थापना है। प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1931 में। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 38 में और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 45 में। तो एक में यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर बी आंसर सही है। एक में 4 है, बी में 3 है और सी में 2 है और डी में 1 है। ठीक है, अगला है राजस्थान के एकीकरण में तृतीय चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी आंसर, उदयपुर में हुआ था। ठीक है, उदयपुर में हुआ था। और ये जो तीसरा चरण था, कौन सा था तीसरा चरण? ये था 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948 था। ठीक है, 18 अप्रैल 1948। नाम क्या था इसका? इसका नाम था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। ठीक है, संयुक्त राजस्थान था। प्रधानमंत्री गोकुल लाल लसावा थे। महाराज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह। उदयपुर राजधानी थी। 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कथन सत्य है। मेवाड़ी बोली उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ जिले के अतिरिक्त भाग में बोली जाती है। ग्रेशन है उन्हें बागड़ी बोली को भीली बोली कहा है। संत लालदास जी, चरणदास जी की रचनाएं मेवाती बोली में है। तो यहाँ पर जो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी पॉइंट राइट है। अगला है 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन में असम्मिलित कथन को ढूंढना है। असम्मिलित कथन को ढूंढना है। ठीक है, हमीर रासो चंद्रशेखर का ग्रंथ है। हमीर रासो किसका ग्रंथ है? चंद्रशेखर का ग्रंथ है, जो कि गलत दे रखा है यहाँ पर, है ना। चंद्रशेखर का नहीं है, ये है जोधराज। ठीक है, जोधराज का है। तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूरजमल प्रकाश कर्णिदान का है, आमिर बांडोरा व्यास का है और राज विनोद सदाशिव का है। ठीक है, तो यहाँ पर जोधराज सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है 25वां क्वेश्चन। भवाई उदयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। भवाई उदयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है जिसे किया जाता है केवल स्त्रियों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, स्त्री पुरुषों के द्वारा, उपयुक्त में से। तो यहाँ पर किया जाता है, दोनों के द्वारा किया जाता है। स्त्री और पुरुष संयुक्त रूप से यहाँ पर भाग लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिर पर 7 से 8 पटके रखकर नृत्य करते हैं। जमीन से रुमाल उठाते हैं, गिलास पर नाचते हैं, तलवार की नोक पर, कांच की नोक पर डांस करते हैं भवाई नृत्य में। ठीक है, हाँ। अगला है संत जसनाथ जी की तपोस्थली, कर्मस्थली कत्रियासर बीकानेर, जहां पर वर्ष में 3 बार मेला लगता है। निम्नलिखित में से किस दिन यहाँ पर मेला नहीं पड़ता है? 3 बार मेला लगता है। 3 तिथियां दे रखी हैं और एक तिथि अलग है। इनमें से कौन सी तिथि अलग है? कौन सी? कत्रियासर बीकानेर की। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, श्रावण में मेला नहीं लगता है। बाकी यहाँ पर चैत्र में मेला लगता है, माघ में मेला लगता है, आश्विन में मेला लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर चैत्र में भी चैत्र शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को और आश्विन शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। ठीक है, अगला है यहाँ पर 27वां क्वेश्चन।
होली के अवसर पर किस शहर में इलोजी की बारात निकाली जाती है? इलोजी की बारात निकाली जाती है, बताइए किस शहर में इलोजी की बारात निकाली जाती है? जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। तो यहाँ पर इलोजी की बारात निकलेगी कहाँ पर? बाड़मेर में। ठीक है, बाड़मेर में, बाड़मेर में पत्थर मार होली खेली जाती है और बारात निकाली जाती है। कोटा का आवण सांगा सांगा सांगोद का जो आवान है, नान प्रसिद्ध है, 200 वर्ष पुराना। ठीक है, अगला है यहाँ पर 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करना है, आभूषण और अंग देखिए, बताइए। जो बागोली आभूषण है वो कहाँ का है? नाक का है, गला का नहीं है, नाक का है। ठीक है, बाकी नक नथमुखी कान का है। ठीक है, सही है। बारी यहाँ पर नाक की है, नौकरी यहाँ पर हाथ की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। जोधपुर चित्रशैली के बारे में निम्नलिखित कथन में से विचार करेंगे। पहला कथन है यहाँ पर, जोधपुर चित्रशैली के विषय में प्रेम ख्यात प्रधान है, प्रेम ख्यात प्रधान है जोधपुर चित्रशैली में। हाँ, कौन सा है? सही सही कथन ढूंढने हैं, क्या करना है? निम्नलिखित जोधपुर चित्रशैली के बारे में विचार करना है, सही है पहला। दूसरा है, इस चित्रों में बादामी आंखों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बादामी आंखों का प्रयोग करेंगे। नानक राम सीताराम मूलराज शैली प्रमुख चित्रकार है, भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, 1623 में कलाकार वीर जी द्वारा रागमाला चित्रांकन किया गया है। रागमाला वीर जी चंपावत है ना, वीर जी के द्वारा, वीर जी यहाँ पर विठलदास जी चंपावत के द्वारा किया गया है, वीर पुरुष विठलदास जी के द्वारा चंपावत के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, बाकी हाँ ये भी सही हो जाता है। ठीक है, ये भी सही हो जाता है क्योंकि वीर जी चंपावत, बिल्कुल वीर जी लिखा है तो वीर जी चंपावत ही है ये, है ना। और यहाँ पर है नानक भील सीताराम जी मूलराज जी, ये किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। ये सभी चित्रकार किससे संबंधित हैं? ये किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नहीं है, 3 नहीं है, मतलब सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो आज हमने 60 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।